सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इस पुरस्रार सच्ची कहानी की रावी एक बुजुर्ग औरत जकिया खानम है। मौसूफा इस वक्त 85 और 90 बरस के करीब है। इस कहानी को जकिया खानम ने मुझे अपनी जिंदगी में बीता एक सच्चा माफूकुल फितरत वाकया यूं सुनाया। ये 1946 की बात है कि तकसीम हिंद से पहले हमारा खानदान मौजूदा भारत के शहर अमरोहा के इलाके शांतिपुर में रहा करता था। दरअसल मेरे वालिद मेहताब एक हिंदू ठेकेदार राणा प्रताप की कंपनी में बतौर मजदूर काम किया करते थे। उस जमाने में मेरे वालिद की तनख्वाह 100 रुपए थी, जिससे हमारे घर का बमुश्किल चूल्हा जलता था। मेरे वालिद के मालिक ठेकेदार राणा प्रताप ने अपने मजदूरों और मिस्त्रियों की रिहाइश के लिए एक छोटी सी कॉलोनी बना रखी थी, जबकि वो 30 से 40 रुपए का अलहदगी से राशन भी डलवा देते। बकौल जकिया खानम हमारा खानदान सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल था। मेरे अलावा मेरा भाई अरशद और अब्बा और अम्मा। कुछ अरसा कबल बवजह टीबी वफात पा गई थी। एक दिन गरीबों की बस्ती में एक हिंदू लड़की गीता की शादी थी। उसका बाप प्रणाम ठेकेदार राणा प्रताप की कंपनी में मटेरियल का मैनेजर था। उसे मैं और मेरा भाई ताया कहते थे। गीता अगरचे मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी होने के बावजूद मेरी पक्की सहेली थी। उसने मुझे अपनी शादी से पहले ही कहा था कि तूने मेहंदी, मंडप और मेरी रुखसती के सारे मौकों पर मेरे साथ साथ रहना है। लिहाजा मैं उसके साथ साथ ही रही। गीता दुल्हन बनी अपनी रिश्तेदार औरतों, जिनमें उसकी दीगर सहेलियां भी मौजूद थीं, वो उनके दरमियान बैठी थी कि अचानक न जाने कैसे गीता के सर पर आग भड़क उठी। दिलचस्प बात यह हुई कि उस पर वहां मौजूद औरतों में से कईयों ने उसके सर पर जग पानी के उंडेले, लेकिन उसके सर पर नमूदार होने वाला शोला एक तरह से बुझने का नाम नहीं ले रहा था, तो दूसरी जानिब उसके बाल भी नहीं जल रहे थे। देखने वालों के लिए ये बड़ा एक अजीब मंजर था। प्रणाम ताया और तमाम घर वाले कोहराम की सूरत में रोने लगे। उधर उसके ससुराल वालों ने उसे अपने साथ बहू मानकर ले जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे ये मनहूस मारी है। उसकी सास ने जब ये जुमले कहे तो शादी की तकरीब में बदमजगी और लड़ाई शुरू हो गई। सर में भड़कने वाला शोला कुछ मिनट भड़कने के बाद बुझ तो गया, लेकिन वो बेचारी की तमाम खुशियों अरमानों को जलाकर राख कर गया, क्योंकि बारात बगैर उसे लिए वापस चली गई। इस दिलखराश वाक़े के बाद गीता नीम पागल और हर वक्त बहकी बहकी बातें करती रहती। एक दिन ताया प्रणाम के घर में मोहल्ला की लातादाद औरतें और चंद जहां दीदा मर्द अहले मोहल्ला जमा हुए। ये लोग दरअसल उन अवामिल पर गौर कर रहे थे जिनकी बिना पर गीता दुल्हन के सर पर आग लगी थी। वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो इतनी ही रंग बिरंगी बातें कर रहे थे। वहां मौजूद सब सोच विचार के बाद एक अजीबो गरीब बात सामने आई कि गीता की शादी में एक पुरस्रार सुर्ख बालों वाली बुढ़िया मौजूद थी, जो कि गीता के साथ हर वक्त लगी हुई थी, जिसे सिर्फ चंद लोगों ने देखा था, जिनमें इस कहानी की रावी जकिया खानम और उनकी मोहल्ले की एक औरत थी। बकौल रावी कहानी वो पुरस्रार बुढ़िया जब गीता की शादी में आई तो उसने कहा था कि वो उसके पिता के दूर की फूफी लगती है और वो बरहाला गांव से आई है। शादी के हंगामे में प्रणाम ताया ने भी इसकी तहकीक नहीं की। इसी लाल बालों वाली बुढ़िया ने इस दिलखराश वाक़े से कबल गीता के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद के अंदाज में हाथ फेरा था। दूसरी जानिब इस जगह यानी ताया प्रणाम के घर मौजूद लोगों में से एक मोहल्लादार शख्स ने चौंक कर कहा कि इस किस्म की बुढ़िया 4 साल पहले एक गांव में देखी गई थी और उसने इसी तरह मुखिया की नवासी की शादी में शिरकत की और उसे आशीर्वाद दिया था। थोड़ी देर बाद उस गांव के मुखिया जी को बुलवाया गया तो उसने हूबहू उसी पुरस्रार लाल बालों वाली बुढ़िया के बारे में मालूमात हासिल की तो उसके बारे में इल्म हुआ कि वो कोई फूफी नहीं थी। बहुत गहरी तहकीक, बहसो मुबासे के बाद ये बात सामने आई कि मुखिया की नवासी जब दुल्हन बनी थी तो उन्होंने अपने जोड़ों में इतर मजमुआ की खुशबू लगा रखी थी। ये इतर उस जमाने में एक फैशन बन गया था। इसे बिलखुसूस दुल्हनें अपने जोड़ों में लगाती थी। इस किस्म की मिलती जुलती एक बात वहां किसी ने की थी, लेकिन वहां इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। इतर की ये बात काफी मशहूर हो गई, जिसका लगाना दुल्हनों ने डर के मारे बंद कर दिया। इस बात शक को मजीद खोजने के लिए मोहल्ले के लोगों ने एक तजुर्बा किया। तजुर्बा ये किया कि मोहल्ले के लड़कों ने एक लड़के को जैली दुल्हन बनाकर एक जगह इतर लगाकर बिठा दिया। वो लड़का बहुत दलेर था।
चंद लम्हों बाद बकौल रावी और चंद लोगों ने ये देखा कि वही सुर्ख बालों वाली बुढ़िया उसके करीब आई। उसने उसे ये बतलाया कि वो उसके बाप की दूर पार की कोई रिश्तेदार है। उस बुढ़िया ने सर पर आशीर्वाद के अंदाज में हाथ फेरना चाहा तो उस लड़के ने फौरी तौर पर उस बुढ़िया का हाथ झटक दिया और उसे दूसरे हाथ से पकड़ना चाहा तो यकदम बुढ़िया किसी ह्योले की मानंद यकदम हवा में तहलील होकर गायब हो गई। दूसरी जानिब उस लड़के के जैली जोड़े पर छोटा सा शोला लपका, लेकिन वो जल्दी खत्म हो गया। इस कहानी के आखिर में रावी जकिया खानम ने बताया कि गीता के ससुराल वाले 2 हफ्ते बाद उसे अपने घर की बहू की हैसियत से ले गए। उन्हें बिल आखिर अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन गीता अपने ससुराल जाने के 10 रोज बाद पुरस्रार अंदाज में न जाने कैसे मर गई, जबकि वो लड़का जो मजाकन जैली दुल्हन बना था वो भी 6 माह बाद बड़ी मोहलिक बीमारी का शिकार होकर चिता में जल गया। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।